तो दोस्तों ये है बोट के नए नेक बैंड जिनका नाम है बोट रॉकर्स 255 ANC। और आपको नहीं पता ना तो भाई बोट रॉकर्स 255 जो इनकी सीरीज़ है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। आई थिंक भाई 2 लाख के आसपास जो मैंने अमेजॉन पर रिव्यू चेक किए थे अराउंड उसी के आसपास। इनके और भी बहुत सारे वेरिएंट आते हैं भाई, बोट रॉकर्स प्रो प्लस। और अभी मैंने कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पर बोट का एक पोस्ट देखा था जिस पर उन्होंने लिखा था कि बोट की जो रॉकर सीरीज है उसके टोटल जो रिव्यूज हैं, रेटिंग्स हैं, वो यहाँ पर 3 मिलियन प्लस है। लेकिन ये जो नेक बैंड है इनमें आपको ANC मिलता है। और इन नेक बैंड्स को मैं पिछले कुछ दिनों से टेस्ट कर रहा था। जो चीजें मुझे भाई बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव लगी इन नेक बैंड के बारे में, जो कि है इनका भाई बैटरी बैकअप। तो यहाँ पर इन नेक बैंड में आपको भाई 100 घंटे का प्लेबैक टाइम मिलता है। और मेरे हिसाब से भाई नॉर्मली जो नेक बैंड में आपको 50-60 मिल जाता है जो सबसे हाई रहता है नॉर्मली, लेकिन इन नेक बैंड में भाई उससे भी ज्यादा है जो कि है 100 आवर्स का। तो बैटरी बैकअप भाई ना किसी तरह से मतलब सोचना नहीं पड़ता भाई इनको चार्ज करना है या फिर नहीं करना। लेकिन इसके अलावा भी इनके अंदर भाई एक ASAP यानी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। तो सिर्फ 10 मिनट अगर आप इनको चार्ज करते हो तो ये जो नेक बैंड है 1 दिन का प्लेबैक टाइम देते हैं पूरे, यानी कि 24 घंटे का। भाई सबसे ज्यादा अगर आपको बैटरी चाहिए किसी भी नेक बैंड में तो ये जो नेक बैंड है ना बोट रॉकर्स 255 ANC, ये डेफिनेटली भाई मतलब आपको इससे ज्यादा किसी और में नहीं मिलेंगे बैटरी। बट इन नेक बैंड में यहाँ पर कुछ और स्पेशल फीचर है और उसका नाम है भाई स्पेशल ऑडियो। अब ये जो फीचर होता है ना नॉर्मली आपको भाई बहुत महंगे हेडफोन्स ईयरफोन्स में मिलता है, लेकिन ये जो नेक बैंड है इनका प्राइस भाई सिर्फ 1799 है। और ये फीचर स्पेशल ऑडियो वाला फीचर इन नेक बैंड में दिया हुआ है बोट ने। बेसिकली अगर आपको स्पेशल ऑडियो का नहीं पता तो जैसे आप थिएटर में मूवी वगैरह देखने जाते हो ना तो वहां पर क्या होता है ना, ऐसा लगता है कि सराउंड साउंड है, हर तरह से साउंड आ रही है। ये इफेक्ट ना नॉर्मली आपको ईयरफोन्स नेक बैंड में नहीं सुनने को मिलता है, लेकिन इन नेक बैंड में एक स्पेशल ऑडियो वाला फीचर है जिसको आप इनेबल करते हो तो जो साउंड है वैसे ही लगती है जैसे आप किसी थिएटर में बैठे हो। मतलब जो साउंड स्टेज रहता है वो भाई काफी वाइड हो जाता है जैसे आप ये जो फीचर है इनेबल करते हो। बट इसके अलावा भी यहाँ पर और भी बहुत सारे फीचर हैं इस नेक बैंड में जो इस प्राइस पर आ रहे हैं, जो दूसरे नेक बैंड में आपको नहीं मिलते हैं। तो सबसे पहले भाई यहाँ पर बात करते हैं जो इसके बॉक्स कंटेंट। इस बॉक्स ओपन करोगे तो सबसे पहले ऊपर आप देखोगे कि यहाँ पर आपको बोट हेरेबल ऐप इंस्टॉल करनी होगी, जिससे यहाँ पर इस जो नेक बैंड को थोड़े से और अपनी तरह से कस्टमाइज कर सकते हो। ऐप के बारे में भी थोड़ी देर में मैं बात करूंगा अच्छे से। बाकी जो नेक बैंड है कुछ इस तरह से पैकेजिंग में रहते हैं और यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंटेशन रहती है। और इसके अलावा यहाँ पर इसके कुछ आपको ईयरबड्स मिल जाएंगे, साथ में यहाँ पर इसके जो चार्जिंग केबल है USB-A to USB-C केबल। बाकी नेक बैंड है तो नॉर्मली TWS से यहाँ पर नेक बैंड ज्यादातर लोग कंफर्ट के लिए यूज करते हैं। तो इसके जो डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। सिलिकॉन यहाँ पर जो नेक बैंड है और ये काफी सॉफ्ट है। उसके अलावा राइट साइड में इसके जो बटन्स रहेंगे, वॉल्यूम रॉकर है, ANC बटन है, साथ में फंक्शन बटन है, माइक आपको यहाँ पर दिख जाएगा। बाकी ऑब्वियसली चार्जिंग के लिए यहाँ पर USB-C जो चार्जिंग पोर्ट है और इसमें आपको यहाँ पर 340 mAh के आसपास की बैटरी मिलती है। जैसे होता है भाई 100 जो आवर का आपको प्लेबैक टाइम मिलता है इनमें। उसके बाद बोट की ब्रांडिंग है लेफ्ट साइड में। और ये जो ईयरबड्स हैं ये इन ईयर टाइप के जो स्टाइल के साथ आते हैं और इन ईयर टाइप होने की वजह से यहाँ पर जो पैसिव नॉइज कैंसिलेशन रहती है वो भी काफी अच्छी खासी रहती है। वैसे इसमें आपको ANC भी मिलता है और उसके बारे में मैं थोड़ी देर बात करूंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर कंफर्ट लेवल के बारे में बात करते हैं। तो जो नेक बैंड यहाँ पर भाई मैं बोलूंगा कि बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। मैंने इसको भाई बहुत देर तक यूज किया है, बैटरी वगैरह हम इसका टेस्ट कर रहे थे। तो नेक के अराउंड बहुत ही यहाँ पर सॉफ्ट है, बहुत ही कंफर्टेबल है, लाइट वेट है। और ईयरबड्स भी यहाँ पर मुझे काफी सही लगे, किसी तरह से भाई ऐसे कानों से बाहर नहीं निकलते हैं। और यहाँ पर आपको IPX4 की रेटिंग मिलती है, तो जैसे आप इसको जिम वगैरह में यूज करते हो, रनिंग करते हो, कानों से बाहर नहीं निकलेंगे। उसके अलावा यहाँ पर स्प्लैश प्रूफ भी है, स्वेट प्रूफ है। बाकी ये जो नेक बैंड है आपको अलग अलग कुछ कलर वेरिएंट्स में अवेलेबल है। मेरे पास जो वेरिएंट है यहाँ पर वो है मेजेंटा पॉप कलर और ये काफी हद तक मतलब ऐसे रेड टाइप की इसकी शेड है थोड़ी सी। बाकी ये जो ईयरबड्स है भाई मैग्नेटिक है, तो यहाँ पर ये इस तरह से चिपक जाते हैं। और इसके भाई 2 एडवांटेज है। एक तो भाई आपके नेक के अराउंड मतलब रहते हैं, इधर उधर गिरेंगे नहीं अगर आप रनिंग वगैरह करते हो। और दूसरा ये है कि जैसे आप इसको अलग करते हो तो ये जो ईयरबड्स है यहाँ पर ये फास्ट पेयरिंग, गूगल फास्ट पेयरिंग का सपोर्ट है इसमें। तो ये जो है नेक बैंड या तो आपके फोन से कनेक्ट हो जाएंगे या फिर आपके जो पेयरिंग मोड पर आ जाते हैं अगर आपने इसको पहली बार यूज कर रहे हो तो। पेयरिंग प्रोसेस एकदम सीमलेस है, ब्लूटूथ 5.3 है। किसी तरह से कनेक्टिविटी में मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई जितने टाइम भी मैंने इसको यूज किया है। इसके साथ इसका एक ऐप भी है जैसा मैंने बताया, बोट हेरेबल ऐप। तो ये जो ऐप है जैसा यहाँ पर आप देख रहे हो कि काफी यहाँ पर मिनिमलिस्टिक सी ऐप है। ऊपर यहाँ पर इसके जो बैटरी परसेंटेज आपको दिख जाएगी, नीचे यहाँ पर इसके जो साउंड प्रोफाइल या फिर जो साउंड की जो ऑप्शंस रहेंगे, जैसे कि नॉइस कैंसिलेशन आपको इनेबल करनी हो, ANC एम्बिएंट मोड इनेबल करना हो तो यहाँ से भी कर सकते हो। स्पेशल ऑडियो वाला फीचर जो आपके इसके नेक बैंड से भी इनेबल कर सकते हो, यहाँ से भी आप इनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हो। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर एक और भी फीचर है, अडैप्टिव EQ। अब ये जो अडैप्टिव EQ है बेसिकली ये करता क्या है कि हर बंदे की भाई अपनी हेयरिंग होती है। मतलब साउंड एक चीज मैं बताऊं वैसी है जैसे भाई खाना होता है, अलग अलग टेस्ट होता है सबका। तो आपको जैसी साउंड पसंद आ रही है हो सकता है किसी और को ना आ रही हो। तो आपकी हेयरिंग के हिसाब से ये जो ऐप है या फिर मैं बोलूँ ये जो फीचर है एक प्रोफाइल बनाता है आपके लिए EQ का, और वैसे ही साउंड आपको सुनाई देगा जैसे आप सुनना चाहते हो, या फिर आपकी जो हियरिंग है मतलब कौन सी फ्रीक्वेंसीज आप सुन सकते हो, तो उसके हिसाब से ये ट्यून करता है आपके जो ईयरबड्स या फिर नेक बैंड। मुझे ये चीज़ फीचर काफ़ी सही लगा और यहाँ पर मैं डिफरेंस भी सुन सकता हूँ, काफ़ी अच्छा खासा रहता है। एक छोटा सा टेस्ट देना पड़ता है और यहाँ पर अलग अलग साउंड से आपको सुनाता है
और उसके बाद यहाँ पर एक प्रोफाइल बन जाता है। तो जो साउंड प्रोफाइल मेरा बना था उसमें यहाँ पर कुछ जो ऐसी फ्रीक्वेंसीज थी या फिर कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है जो मैं पहले नहीं सुन पा रहा था, बाद में यहाँ पर मुझे सुनाई दे रहे थे। तो ये फीचर मुझे लगता है कि सही है। अगर आप लेते हो ये नेक बैंड तो ये सबसे पहले आपको टेस्ट देना होगा। उसके बाद टच टैब में जाओगे तो यहाँ पर जो फंक्शन बटन है उसकी जो फंक्शनलिटीज यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हो। तो सिंगल टैप में क्या हो, डबल टैप में क्या हो, तो यहाँ से आप वो कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे मैंने इसको गूगल असिस्टेंट कर दिया था, लेकिन आप इसको कुछ भी कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर प्ले पॉज करना है। सिंपली यहाँ पर आपको जो बीच वाला बटन प्रेस करना है, वापस से पॉज हो जाएगा सॉन्ग। उसके अलावा वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज करना है, यहीं से नेक बैंड से आप कर सकते हो। वॉल्यूम रॉकर आपको दिया हुआ है। उसके अलावा नेक्स्ट सॉन्ग पे जाना है तो प्लस का बटन है, यहाँ पर थोड़ी देर होल्ड करके छोड़ देना है, तो यहाँ पर ये नेक्स्ट सॉन्ग पे चला जाएगा। प्रीवियस सॉन्ग पे जाने के लिए माइनस वाला बटन है, होल्ड करके आपको छोड़ देना है, तो प्रीवियस सॉन्ग पे आ जाता है। वापस से यहाँ पर अगर बीच वाला बटन को मैं 2 बार प्रेस करूँगा तो ये जो फंक्शनलिटीज़ हैं वैसे आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो इसके ऐप में। तो यहाँ पर ये गूगल असिस्टेंट ओपन हो गया। डिफॉल्ट सेटिंग को मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया था, डबल टैप पे कर दिया था। ट्रिपल टैप पे भी आप गूगल असिस्टेंट इनेबल कर सकते हो। उसके बाद ANC के लिए यहाँ पर एक डेडिकेटेड बटन है जिसको आप एक बार प्रेस करोगे तो सबसे पहले यहाँ पर एम्बियंट साउंड करके एक वॉइस प्रॉम्प्ट आती है। तो एम्बियंट साउंड अगर आपको नहीं पता तो आसपास की जो साउंड वगैरह रहती है वो आपको सुनाई देने लग जाती है अगर आपने ईयरबड पहने। मतलब सही रहता है अगर आप आसपास थोड़ा सा अवेयर रहना चाहते हो क्या हो रहा है। तो यहाँ पर जो एम्बियंट साउंड की परफॉर्मेंस है सही है। थोड़ा सा यहाँ पर जो इसके जो माइक्रोफोन्स हैं उससे आपको जो साउंड्स वगैरह थोड़ा सा और अच्छे से सुनाई दे जाता है और मुझे सही लगा इसका एम्बियंट साउंड। बाकी इसी बटन को दोबारा से प्रेस करते हैं तो ANC इनेबल हो जाता है और इसमें यहाँ पर आपको 32 dB की ANC मिलती है, जो बोट का कहना है। और मेरे हिसाब से यहाँ पर जो ANC है काफ़ी बढ़िया है। वैसे इस जो ईयरबड्स के जो पैसिव नॉइस कैंसलेशन है वो भी बढ़िया है, लेकिन ANC से थोड़ा से और जो हमिंग साउंड्स होती हैं या फिर थोड़ी बहुत जो फ्रीक्वेंसीज रहती हैं उन्हें ये कैंसिल आउट कर देता है। इस प्राइस के हिसाब से मैं बहुत ज़्यादा ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ पर ANC अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है और थोड़े बहुत आसपास की जो साउंड होते हैं उसे यहाँ पर कैंसिल आउट कर देता है। उसके बाद वापस से प्रेस करते हो तो ये नॉर्मल मोड यानी कि आपका पैसिव नॉइस कैंसिलेशन हो जाता है। उसके बाद इन नेक बैंड में यहाँ पर आपको ड्यूल पेयरिंग का भी सपोर्ट है, यानी कि 2 डिवाइस पे इन नेक बैंड को एक साथ यहाँ पर पेयर कर सकते हो। तो जैसे मैंने ये वाला नेक बैंड अपने एंड्रॉइड फोन के साथ कनेक्ट किया है और इससे मैं यहाँ पर जो सॉन्ग है प्ले पॉज कर पा रहा हूँ जैसा आप देख रहे हो। और अभी मैं वापस से अगर जो दूसरे फ़ोन पे अगर मैं म्यूजिक सुन रहा हूँ या फिर सुनना चाहता हूँ तो ये जो नेक बैंड है इंस्टेंटली यहाँ पर इस फ़ोन के साथ यहाँ पर जो पेयर हो जाते हैं, मतलब कनेक्ट हो जाते हैं। और अब यहाँ पर इस वाले सॉन्ग को प्ले पॉज कर सकता हूँ इसी नेक बैंड से। तो बहुत ही यहाँ पर सीमलेस रहता है और यही चीज़ मतलब कॉलिंग के टाइम पर जैसे कॉल वगैरह आ रही है, म्यूजिक सुन रहे हो एक फ़ोन पे या फिर किसी डिवाइस पे, चाहे लैपटॉप हो गया, और आपके फ़ोन पे कोई भी कॉल आती है तो ये इंस्टेंटली स्विच हो जाते हैं। ड्यूल पेयरिंग वाला प्रोसेस यहाँ पर बहुत ही सीमलेसली वर्क कर रहा है, कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे भी। और हाँ, गेमिंग अगर आप करते हो तो इन नेक बैंड में आपको यहाँ पर 60 मिलीसेकंड के आसपास की जो लो लेटेंसी मिलती है और उसको इनेबल करने के लिए आपको ये जो सेंटर वाला बटन है इसको 2 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना होता है। तो कुछ 20 मोड जैसा साउंड प्रॉम्प्ट आता है, तो इसका मतलब गेमिंग मोड इनेबल हो गया और यहाँ पर आप मतलब अच्छी खासी मतलब गेमिंग वगैरह कर सकते हो। ज़्यादातर साउंड डिले वगैरह इतना ज़्यादा नहीं रहता, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आप कैजुअल गेमिंग करना चाहते हो इन नेक बैंड के साथ तो वो भी यहाँ पर आप कर पाओगे। बाकी एक और चीज़ है जिसके लिए यहाँ पर ये जो नेक बैंड है ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं और वो होते हैं भाई कॉलिंग। तो कॉलिंग के लिए मैंने यहाँ पर ये जो नेक बैंड को काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा था और कॉलिंग के लिए इनमें यहाँ पर आपको 3 माइक दिए हुए हैं और यहाँ पर आपको ENX AI टेक्नोलॉजी जो बोर्ड बोलते हैं यहाँ पर दी हुई है। एक सैंपल मैं आपको सुना देता हूँ इसकी जो माइक की क्वालिटी का, ताकि आपको भी थोड़ा आइडिया लग जाएगा। तो अब जो आवाज आप सुन रहे हो वो सुन रहे हो बॉट रॉकर्स 255 ANC के माइक्रोफोन से और यहाँ पर जैसा आप सुन सकते हो माइक की क्वालिटी काफी डिसेंट है। तो कॉलिंग के लिए अगर आप ये नेक बैंड यूज करते हो तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो माइक की क्वालिटी आपको अच्छी खासी मिलेगी। और जैसे मैं बताया था इसमें आपको ENX जो टेक्नोलॉजी बोट ने डाली है जिससे आसपास की जो भी एम्बिएंट साउंड रहती है तो उसको थोड़ा सा कट आउट कर देता है, तो ताकि सामने वाले को आपकी जो वॉइस है वो क्लियर सुनाई दे। आपको कैसी लग रही है इसकी माइक की क्वालिटी वो आप कमेंट करके बता दो। आगे बात करते हैं जो कि है भाई सबसे मेन चीज और वो है इसकी साउंड क्वालिटी। अब इन नेक बैंड में आपको यहाँ पर 13 mm के ड्राइवर दिए हुए और जो 13 mm के ड्राइवर्स हैं मतलब काफी अच्छे खासे काफी बड़े ड्राइवर्स होते हैं। इन नेक बैंड्स के साथ जो साउंड क्वालिटी रहती है, ऐसे कभी आपने बोट के नेक बैंड या फिर ईयरबड्स यूज किए हो तो आपको पता होगा कि भाई बोट का अपना एक सिग्नेचर साउंड है, थोड़े से बेस हैवी रहते हैं। तो बेस बहुत ही अच्छा है, बहुत ही थम्पी बेस है, मतलब अगर आप बेस हेड हो तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको ये जो नेक बैंड अच्छे लगेंगे। और आई थिंक इसी वजह से यहाँ पर इंडियन ऑडियंस को इस तरह के जो नेक बैंड्स हैं या फिर साउंड क्वालिटी पसंद आती है और जो रिव्यूज़ वगैरह भी आपको पता लग जाएगा भाई इसी तरह से फ्लिपकार्ट अमेजोन पर। बाकी क्लैरिटी भी अच्छी है, सेपरेशन जो रहता है साउंड इंस्ट्रूमेंट्स का वो भी अच्छा रहता है, वोकल्स यहाँ पर क्लियर रहते हैं और मुझे लगता है कि भाई जो 2000 के अंडर में अच्छी खासी यहाँ पर साउंड क्वालिटी है, बहुत ही अच्छी क्लैरिटी लगी मुझे। अगर मूवी आप देख रहे हो तो भी आपको मतलब काफ़ी आप इन्जॉय करोगे, म्यूजिक सुन रहे हो तो भी आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा यहाँ पर इनकी जो साउंड क्वालिटी लगेगी। बट यहाँ पर एक जो स्पेशल फीचर है, जैसे मैंने शुरू में बताया था, स्पेशल ऑडियो, और उसके साथ यहाँ पर आपका जो एक्सपीरियंस है थोड़ा सा और इनहेंस हो जाता है, नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। तो यहाँ पर मतलब अगर आप मूवी देख रहे हो तो थिएटर जैसा आपको साउंड, सराउंड साउंड जैसा देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। और उसी तरह से अगर आप गेमिंग करते हो तो गेमिंग में भी यहाँ पर जो स्पेशल ऑडियो का जो इफेक्ट रहता है
काफ़ी अच्छा खासा हो जाता है। एक तरह से 3D साउंड रहती है एक तरह से। मैं ऑलरेडी स्पेशल ऑडियो को इसमें एक्सप्लेन कर चुका हूँ इन नेक बैंड के बारे में, लेकिन मुझे ये स्पेशल फीचर यानी कि स्पेशल ऑडियो का फीचर भी काफ़ी अच्छा लगा इन नेक बैंड के साथ। तो ओवरऑल ये जो नेक बैंड है बोट रॉकर्स 255 ANC, डेफिनेटली भाई 255 सीरीज में बहुत सारे नेक बैंड्स होते हैं, लेकिन ANC के साथ यहाँ पर ये जो नेक बैंड में जो फीचर्स वगैरह मिलते हैं वो डेफिनेटली भाई मुझे लगता है कि दूसरे किसी और जो ब्रांड के नेक बैंड में आपको नहीं मिलते। मुझे सही लगे ज़्यादातर इस प्राइस पे आपको जो नेक बैंड मिलते हैं उनमें जो बैटरी बैकअप कम होता है, या फिर आपको ANC नहीं मिलता है, या फिर आपको उस तरह से फीचर्स नहीं मिलते हैं जैसे इस नेक बैंड में, जैसे स्पेशल ऑडियो, 100 आवर की बैटरी है और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे फास्ट पेयरिंग का सपोर्ट था, 10 मिनट चार्ज करो भाई 1 दिन चल जाते हैं। बैटरी बैकअप वाइज बहुत ही इंप्रेसिव है, साउंड क्वालिटी वाइज भी मुझे बहुत ही अच्छे लगे। अगर आपको भाई बेस सुनना पसंद है, बेस एडो, आपको ये जो नेक बैंड है अच्छे लगेंगे। और मुझे लगता है कि अगर आप एक 2000 के नीचे एक अच्छे खासे नेक बैंड ढूंढ रहे हो अच्छी बैटरी बैकअप के साथ, तो डेफिनेटली आप इनको चेकआउट कर सकते हो। और इसको आपको परचेज करना होगा तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, बोट रॉकर्स 255 ANC। तो आपको कैसे लगे बोट रॉकर्स 255 ANC, या मुझे कमेंट करके बताओ। आप कोई नेक बैंड यूज़ कर रहे हो, बोट रॉकर्स 255 पहले वाले वर्जन, या फिर कोई भी, मुझे आप नीचे बताओ कौन सा आप यूज़ करते हो, आपका कैसा एक्सपीरियंस है और आपको कैसे लगे इसके फीचर। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं इस तरह की एक एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं आपको